सियासतदान अब फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस फैसले का ऑपरेटिव पार्ट पढ़ते हुए कहा कि 62(1)(f) में कोई सज़ा सुजेस्ट नहीं की गई, इसलिए कानून की इस शिक को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 62(1)(f) ये कहता है कि वही शख्स रुकने पार्लिमान मुंतखब होने का अहल है जो समझदार हो, पारसा हो और उसके खिलाफ किसी भी अदालत ने कोई फैसला ना सुनाया हो, लेकिन ऐसा ना होने की सूरत में कोई सज़ा भी उसको मेंशन नहीं किया गया। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल रखी गई है और ये फैसला अपनी जगह पर भी मौजूद है। और साथ साथ चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि चूँकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए इन दरख्वास्तों पर फैसला जो है वो जल्द सुनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा, तो यकीनन 2 नाम ही सामने आते हैं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और दूसरे जहांगीर खान तरीन। इन दोनों रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में असासे छुपाने पर ताहयात नाअहल करार दिया था। ताहम आज के अदालती फैसले के बाद ये दोनों रहनुमा इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कहना है कि अगर उनकी जमात आइंदा इंतखाबात में कामयाब हुई तो मियां नवाज शरीफ ही चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे, जबकि जहांगीर तरीन जो कि इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हो गए हैं।